कि लंका में जो सबसे छोटा है वो 52 हाथ का है। तो ये लोग जो है कोई बिहार के अंदर में गृह मंत्री जी विकास का काम करने तो नहीं आ रहे हैं, और न ही जो उन्होंने घोषणा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे उस काम के लिए तो आ नहीं रहे हैं। ये तो समाज में जो है समाज में आग लगाने के लिए आ रहे हैं। बीते दिनों राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का यह बयान आया था कि नीतीश कुमार को आश्रम खोल लेना चाहिए, जिसको लेकर आज हमने बात किया बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी से। उनका साफ कहना था कि ऐसी बातें जो है वो नहीं कहनी चाहिए। वहीं क्या कुछ बोलने का अर्थ था वो हमें नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं बता दें आपको कि अमित शाह बिहार आने वाले हैं कल, और जिसको लेकर मदन सहनी ने यह साफ कहा कि अमित शाह आग लगाने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता जानती है केंद्र सरकार क्या है क्या नहीं है, और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा वो जनता करेगी, और उनका साफ कहना था कि उखाड़ के जनता फेंक देगी। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी वो सुने आप। कौन घबराया हुआ है ये आपको उनके बयान से नहीं लग रहा है? एक कहावत है कि लंका में जो सबसे छोटा है वो 52 हाथ का है। तो ये लोग जो है कोई बिहार के अंदर में गृह मंत्री जी विकास का काम करने तो नहीं आ रहे हैं, और न ही जो उन्होंने घोषणा किया था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे उस काम के लिए तो आ नहीं रहे हैं। ये तो समाज में जो है समाज में आग लगाने के लिए आ रहे हैं, और इनके छोटा नेता का भी वही काम है। जो बिहार के भाजपा के नेता हैं उनका भी यही काम है, समाज में जो है सो विषमता फैलाना, समाज में आपस में लड़ाने का काम करना। और इनके जो बड़े नेता आ रहे हैं वह भी जिस इलाका को चुने हैं उस इलाका में वो क्या करने जाएंगे और क्या घोषणा करेंगे ये सब आप लोग को मालूम है। इसलिए यहाँ उनका दाल गलने वाला नहीं है। बिहार में अमन चैन है, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जो विकास हो रहा है और जो शांति सद्भाव का माहौल है वह उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार तेजी से विकास करेगा। शिवानंद तिवारी का भी बयान आया कल, जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को आश्रम में रहने की सलाह दी, कैसे देखते, क्या देखा जाए महागठबंधन में भी अंदरूनी गलत? उनके बयान को हमने भी सुना है। उनके कहने का आशय क्या था ये तो हम अभी नहीं जानते हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा है वह कहीं से भी उचित नहीं है। अब वो अपने बारे में जो चीज़ उनको लागू होता है वह माननीय मुख्यमंत्री जी कितना एक्टिव 18 घंटा लगातार काम करने वाला तो देश में कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। और जो आदमी जीवन में थका ही नहीं, सिर्फ लोगों को सेवा करना जानते हैं, उनको आराम से कोई लेना देना नहीं है। और जिनको आराम करने की आवश्यकता है या मन है वो खुद आराम कर सकते हैं, उनको किसी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल, अंतिम सवाल है, क्या लग रहा है कि नीतीश कुमार के विपक्ष एकता को लेकर एक मन पर लाने का प्रयास है, वही कारण है कि बीजेपी इतना ज्यादा नीतीश कुमार का अटैक कर रही है? बीजेपी तो पहला दिन जब बिहार में उनसे गठबंधन टूटा उसी दिन से वो परेशान है, हैरान है और बेचैन भी है। और इसी बेचैनी के तहत अपना जो है गलती छुपाने के लिए, अपना कमजोरी छुपाने के लिए वो तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। वो बहुत ही परेशान है, और उनके चेहरा से, उनके बयान से स्पष्ट झलकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से परेशान है, बौखला गया है, और समाज में वह किसी भी तरह का वैमनस्यता फैला सकता है। इसलिए बिहार के लोग पहले से ही सतर्क हैं, और हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से भी चाहेंगे कि सभी लोग, हम लोग लगे हुए हैं कि समाज में किसी तरह का आग लगाने का काम नहीं करे। इसलिए हम लोग सब लोग सतर्क हैं, बिहार के लोग भी सतर्क हैं, और भाजपा यही करना चाह रही है। गृह मंत्री जो आ रहे हैं यहाँ कोई काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं, कोई योजना का उद्घाटन या शिलान्यास करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वो क्या करने के लिए आ रहे हैं यही बता दे भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो इतना तामझाम से इतना कार्यक्रम का तैयारी कर रहे हैं, बता दे कि एक भी शिलान्यास या उद्घाटन करने आ रहे हैं तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो काम करने के लिए हैं। और जब काम करने नहीं आ रहे हैं तो आग लगाने के लिए आ रहे हैं। बिहार के अंदर में आग लगाने के आ रहे हैं, और उनको क्या लगता है कि वो आग लगा के चले जाएंगे।
यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं, आपस में मिलजुल करके रहना जानते हैं, इसलिए यहाँ उनका कोई काम कोई चाल नहीं चलने वाला है। तो आपने सुना मदन सहनी है, बिहार सरकार में मंत्री है। उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से अमित शाह बिहार आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आग लगाने आ रहे हैं, वहीं जिस तरीके से शिवानंद तिवारी ने बयान दिया उसको लेकर भी तमाम बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ कह रहे थे मदन सहनी आपने सुना। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।